क्वेश्चन नंबर 31 का और पार्ट है आपके पास, गिव द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज ऑब्जर्व। जो इंटरफेरेंस फ्रिंज ऑब्जर्व हुई है उसमें शेप बतानी है कैसी कैसी होगी। पहला क्वेश्चन आपका है कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दूसरा है इन एयर वेज एक्सपेरिमेंट, थर्ड है इन द लोएड मिरर एक्सपेरिमेंट, फोर्थ है व्हेन अ स्मॉल लैम्प इज प्लेस बिफोर a thin mica sheet and light wave reflected from the front and back surface of the sheet combine to produce interference pattern on the screen behind the lamp। इसको पोली एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। और from a thin air film foam by placing a convex lens on top of a flat glass plate, इसको न्यूटन अरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो आप देखेंगे जो इंटरफेरेंस फ्रिंज ऑब्जर्व होगी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वो कैसी होगी, स्ट्रेट लाइंस होगी पैरेलल टू द स्लिट। किसमें, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये आपको कैसी दिखाई देंगी, ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देंगी। उसके बाद दूसरा था आपका एयर वेज एक्सपेरिमेंट। तो एयर वेज एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि एयर वेज एक्सपेरिमेंट में जो इंटरफेरेंस फ्रिंज है वो भी आपको स्ट्रेट लाइन पैरेलल दिखाई देंगी। कैसी दिखाई देंगी, स्ट्रेट लाइन और पैरेलल दिखाई देगी। तीसरा आपका था लोएड मिरर एक्सपेरिमेंट। लोएड मिरर एक्सपेरिमेंट, तो लोएड मिरर एक्सपेरिमेंट में जो इंटरफेरेंस फ्रिंज है वो भी आपको स्ट्रेट लाइन पैरेलल ही दिखाई देती हैं। ये आप जब एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे बिल्कुल सारे एक एक करके तब आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ है, फोर्थ में एक्सपेरिमेंट का नाम है पोली एक्सपेरिमेंट। तो हेयर द टू कोहेरेंट सोर्सेज आर द पॉइंट इमेज ऑफ द स्मॉल लैम्प फॉर्म ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम द फ्रंट एंड बैक सरफेस ऑफ द सीट, दे फॉर्म सर्कुलर फ्रिंज। तो इसमें क्या होता है कि पॉइंट इमेज बनती है जिसके कारण जो फ्रिंजेस हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, फ्रिंज इस केस में सर्कुलर दिखाई देती हैं। उसके बाद ड्यू टू सर्कुलर, फिफ्थ था आपके पास न्यूटन अरेंजमेंट। न्यूटन अरेंजमेंट में क्या होगा, ड्यू टू सर्कुलर सिमेट्री द फोकाई ऑफ पॉइंट ऑफ इक्वल थिकनेस आर कंसेंट्रेटेड सर्कल्स, हैंस द फ्रिंज आर कंसेंट्रेटेड सर्कल। कैसे दिखाई देगी, सर्कल दिखाई देगी किस तरह से, ऐसे ये सर्कल, इनका सबका सेंटर क्या होगा, एक ही होगा, विद द सेंटर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लेंस एंड द प्लेट। तो सेंटर इसका क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लेंस और प्लेट, लेंस और प्लेट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसका सेंटर होगा।